जल्द ही अगर आपको एफआईआर देखने सुनने को मिल जाए तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। झारखंड पुलिस को एक प्रकार से आदेश कहिए ऑलमोस्ट दे दिया गया है कि आप इस सिलसिले में जरा फैक्ट्स को इकट्ठा करें और फैक्ट्स की तहकीकात करने के बाद इस दिशा में कदम उठाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अगर झारखंड सरकार ने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया तो सहारा प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी होगी, क्योंकि अभी तक आपकी कोशिश यही होती थी कि पुलिस को मैनेज कर लेना, सरकार को मैनेज कर लेना, लेकिन अब सरकार बार बार आकर के यही बयान दे रही है कि नहीं, आपको जो है पैसा देना पड़ेगा। और सरकार अगर ये निर्णय कर लेती है तो फिर आप सरकार को कन्विंस करने के लिए क्या कदम उठाएंगे नहीं उठाएंगे कहना मुश्किल है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी देख रहे हैं एंगल की, कुछ लोग कहेंगे कि इसे एक्सटॉर्शन भी माना जाएगा। क्या सरकार को पटाने की भी कोशिश होगी सहारा प्रबंधन की तरफ से? क्या सहारा प्रबंधन वहां की सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को भी ल्यूर करने की कोशिश करेगी, उसे भी प्रलोभन देने की कोशिश करेगी, उसके भी खरीदने की कोशिश करेगी? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन इसके पहले कि हम और बातचीत की शुरुआत करें और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें ज्वाइन करा लें। अच्छा, तो अभी सबसे पहले मैं आपको अरूप चतुर्जी का ये वीडियो सुनाता हूं, पहले आप उसे देखिए। मैं सबसे पहले तो सरकार को बधाई देता हूं, जो प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड के लोगों ने इंडिया गठबंधन और हेमंत जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने के लिए पूर्ण विश्वास जताया। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरी समय सिर्फ 2 मिनट ही आवंटन किया गया, मैं सीधे पॉइंट्स पे आऊंगा। हम सबसे खुश है जो ये पहली बार या पहली सरकार है देश में जिसने सहारा इंडिया के पीड़ित परिवार के निवेशकों की लड़ाई खुद लड़ रहा है। वो गवर्नर भाषण में भी, माननीय राज्यपाल की अभिभाषण में साफ तौर पर कहा गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य की हर न्यायालय और संसद से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी जब तक राज्य के सभी निवेशकों को भुगतान ना हो। मैं झारखंड राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने प्राण गंवाए अथवा दुख या अवशब्द में आत्महत्या करने में मजबूर हुए हैं, उनके परिजनों को भी सरकारी स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेप है, जहां एक तरफ भाजपा उत्तर प्रदेश में जाकर अमित शाह जी सहकारिता मंत्री है केंद्र सरकार की, वहां बोलते हैं जो अखिलेश यादव के कारण सहारा इंडिया की पैसा नहीं मिल रही है। झारखंड में चुनाव के दौरान वो आके यहाँ कहते हैं जो हेमंत जी के कारण पैसा नहीं मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, सहारा इंडिया के झारखंड में 1 करोड़ से भी ज्यादा पीड़ित परिवार है और यहाँ लगभग 25,000 करोड़ से ऊपर देनदारी है सहारा इंडिया की। और पूरी पैसा जो है वो पूरी मंत्रालय है जो केंद्र सरकार के गृह मंत्री के पास है, सहकारिता मंत्री। वहां 5,000 करोड़ मात्र वो जितने भी सरकारी जो रिजर्व फंड थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो रिजर्व फंड बनाई गई, उसमें सिर्फ केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ उठाए और जिसमें से अभी तक भुगतान सिर्फ 1,000 करोड़ की हुई है।
वो जो पोर्टल डेवलप किया, उस पोर्टल में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया सारा वो पोर्टल रिजेक्ट कर देता है। तो वो पोर्टल ही एक ऐसी बनाई गई है जिन लोगों के आवेदन रिजेक्ट करे और पैसा नहीं दिया जाए। एक तरफ हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, दूसरी तरफ जब सुब्रत राय डेथ करते हैं तो हमारे रक्षा मंत्री जाके उनके परिवार के साथ मिलते हैं। तो एक तरफ बीजेपी उसको समर्थन कर रहे हैं, उनकी पैसा पीड़ित परिवारों को नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर एलिगेशन लगा रहे। तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर सरकार इनको न्याय दिला सके। धन्यवाद, हो गया। माननीय सदस्य सरजू राय जी। जी चौधरी जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। क्या चौधरी जी आपको लग रहा है ये जो बात हुई है, आज अरूप चटर्जी ने भी मुद्दे को उठाया है, ये झारखंड विधानसभा में पॉलिटिक्स हो रही है या आपको वाकई में कुछ होता हुआ दिखेगा? या यहां भी आपको लग रहा है कि सहारा प्रबंधन सरकार को भी अपने इसमें ले लेगा? पाठक सर नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर देखिए, जेएमएम सत्ताधारी पार्टी है झारखंड की, और जिस तरह से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान ये कहा कि राज्य के सहारा पीड़ित निवेशकों के लिए, यानी मैं समझता हूं कि जो पूरे हिंदुस्तान का मसला था वो मसला धीरे धीरे राज्य स्तर तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में ये नहीं है भुगतान करवाना, क्योंकि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि सीआरसीएस के अधीन आता है, सहकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आता है। फिर भी अगर वो अपने अभिभाषण में जो भुगतान नहीं होने की दशा में इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए, अगर उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है, हालांकि अभी ये घोषणा हुई है, मिलना मिलाना तो बाकी है, अब देखना होगा सर कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जी सर। अच्छा खैर, ये तो एक बात हुई। अभी सदन में भी सुदामा प्रसाद ने संसद में भी आपकी बात को रख रहा है। मीडिया से हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, अदालत में आप लोग जा ही रहे हैं। तो एक बात तो है कि निवेशकों के हित के लिए ये तय हो गया है कि पहले जो लड़ाई थी कि कुछ दिख नहीं रहा था कहीं पे, अब वो लड़ाई दिख रहा है, सड़क पर भी, संसद में भी, अदालत में भी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या इससे डर करके सहारा प्रबंधन निवेशकों के डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ कर रही है? सतीश चतुर्वेदी जी उस दिन इस बात का जिक्र कर रहे थे, इसकी सच्चाई क्या है और ये डेटा में किस प्रकार से छेड़छाड़ संभव है? देखिए पाठक सर, सतीश जी ने आपके मंच से ये बात जरूर कहा था कि कुछ अकाउंट नंबर है जो डेटा से हटाए गए। तो सर इसका जहां तक मैं जानता हूं कि इस सिस्टम में एक अकाउंट मास्टर होता है, जो अकाउंट मास्टर कभी कभी हट जाता है, और ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ में। जब हम काम करते थे सिस्टम पर तो उसका अकाउंट मास्टर हट जाता था और उस अकाउंट मास्टर को रीलोड यानी मुख्यालय से वापिस मंगवा कर अपलोड किया जाता था, तो वो अकाउंट शो हो जाता था। एक बार तो ये हो सकता है कि सतीश जी ने जो कहा कि अकाउंट तो नहीं दिख रहे, तो हो सकता है अकाउंट मास्टर हट गया हो। और दूसरी बात कि उन्होंने जो आरोप लगाया कि सहारा का मैनेजमेंट डाटा हटा रहा है, तो हो भी सकता है सर, होने में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं शायद उसका मास्टर हट जाने से वो अकाउंट नंबर शो नहीं कर पाते हो। जी सर। हाँ प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। आप आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप आज कोई गोल मोल बात मत करिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे सवाल का जवाब दीजिए।
हमको जानकारी मिल रही है कि झारखंड में सहारा के उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ फ्रेश एफआईआर लॉन्च होने की प्रक्रिया की